आज इसका लड़का हरियाणा पुलिस में बगैर खर्ची पर्ची लगा है, हम कैसे भूल जाएं। लोगों सीधी बात है जी, कांग्रेस को वो सपोर्ट करेगा जिसकी पर्ची चलती थी जेब में खर्ची। वो हमारे गांव का एसडीएम भी लगा है, चपड़ासी भी लगा, 297 के 277 नौकरी लगी है हमारे यहाँ 10 साल में। एडीओ हमारे लगा, सब कुछ हर पोस्ट लगी है। और कांग्रेस सरकार में मैं गिना दूं 10 साल के अंदर 5 लड़के लगे, उस भी 10-10 लाख रुपए जो नालायक बच्चे थे वो लगे। भाई उठाऊंगा, ऐसी बात ना ना उठे तो भाई वोट ही कौन दिया, नोटा दबा जा भाई, नोटा दबा दो। कुछ भी कहो, जिस दिन पोलिंग होगी सतनाली की 60% पोलिंग धर्मवीर जी के पक्ष में ही जाएगी, और धर्मवीर जी नहीं मोदी के नाम से जाएगी। रावदान सिंह ने बताया, हम तो रावदान सिंह को ही चाहते हैं, रावदान सिंह को ही वोट देंगे, उस पर का नेता ही नहीं है। साफ सभी का बहुत अच्छा नेता है। रामविलास शर्मा आ जाएगा फिर सपोर्ट करने, फिर क्या करोगे? रामविलास को देंगे नहीं हम वोट, रामविलास के आदमी नहीं। आज वहाँ डंका बजता है हिंदुस्तान का, रशिया का युद्ध हुआ, यूक्रेन का, किसी देश का कोई नागरिक निकला, हिंदुस्तान का झंडा लगाते ही लोग वार रोक देते थे। ये होती है ताकत। बिना पर्ची बिना खर्ची अच्छे लगे हैं। जगह खाने का दाना नहीं था, उस बच्चे के बस फार्म भरने के लिए डील थी, लागने की डील थी। रिक्शे वाला भी लगा है, रिक्शे वाले का, जिसका खुद मेरे भाई का लड़का हरियाणा पुलिस में लगा, इसकी ये दुकान है। पहले इसका लड़का सिलेक्शन नहीं करता था, फिजिकल नहीं करता था, 10 लाख रुपए नहीं थे मेरे भाई के पास। इस बीजेपी सरकार में सबसे पहले तो 277 नौकरी लगी है हमारे गांव में सतनाली में। सांसद का कोई बड़ा अहम रोल नहीं होता, लेकिन धर्मवीर ने ऐसा कोई काम नहीं किया यहाँ पर आकर के। दान सिंह के काम किए हुए हैं, बाकी वोट तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ सतनाली के अंदर। सतनाली की पानी की टंकी आप समझ गए होंगे, और ये है मार्केट के अंदर हम मौजूद है। बाकी बहुत सारे साथी यहाँ बैठे, उनसे करेंगे बातचीत। दान सिंह जिंदाबाद। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, अजय भार्गव। अच्छा, अजय भार्गव नाम? हाँ जी। बाल बड़े स्पेशल आपके? हाँ जी, बाल भी है, दान सिंह के लिए जिंदाबाद भी है। ये क्या मतलब कैप? हमें तो कैप ले रखी है जी। अच्छा, हमें दान सिंह चाहिए। दान सिंह चाहिए? हाँ। और दान सिंह को वोट डालोगे? दान सिंह को डालूंगा जी। चौधरी को मिल जाता तो? नहीं जी, दान सिंह के लिए खड़ा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। कोई खास बात नहीं, दान सिंह मेरे लिए बहुत बढ़िया आदमी है जी, उनके लिए जीवन दान मेरा उसका ही है। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ काफ़ी साथी बैठे हैं मार्केट के, उनसे बातचीत करेंगे हम। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो साथी हैं, ये साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके आपको पूरे यहाँ के ग्राउंड सर्वे जो है ना वो दिखाएंगे। सारा सर्वे जिसमें हम बातचीत करेंगे जेजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बारे में, चौधरी धर्मवीर के बारे में, सांसद निवर्तमान जो हैं, और साथ में रावदान सिंह जी जिनको अभी अभी कांग्रेस से टिकट मिली है, और राव बहादुर सिंह जी के बारे में भी, और भी कुछ राजनीतिक चर्चाएं रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। साहब, अब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। किस तरफ रुझान देखते हैं? किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को पसंद किया जा रहा है? दान सिंह को किया जाता है। दान सिंह को? ये सतनाली कस्बा है, दान सिंह को क्यों पसंद कर रहे हैं? दान सिंह ने जी एमएलए होते हुए यहाँ का बहुत तगड़ा विकास करवाया, कॉलेज बनवाई, तहसील बनवाई, बस स्टैंड बनवाया, और जी ब्लॉक बनवाया, ITI बनवाई, इसलिए दान सिंह को पसंद करते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह का क्या? इसने 9 साल के अंदर जी हमने 2 शब्द मांगे थे। जिस दिन उस 14 के अंदर जीत के आया था सतनाली पहले बार, हमने एक तो बीकानेर ट्रेन मांगी थी, एक अनाज मंडी के अंदर शेड मांगा था। दान सिंह ने, उसने धर्मवीर जी ने आज तक तो उसकी सुध ली को, और कोई काम नहीं कराया। धर्मवीर के थ्रू कोई काम नहीं कराया जी सतनाली के अंदर। तो रेलों का ठहराव और इस तरह की चीजें तो सुनने को आई थी, आई थी ना जी, मांगी थी हमने, उसने करवाई नहीं। रुकती नहीं है ना, अच्छा, मांग ही रहेगी बस, मांग ही रहेगी जी। 9 साल तक आया, जब भी प्रस्ताव दिया आया तभी प्रस्ताव दिया हमने। अच्छा, एक तो मंडी का शेड और एक बीकानेर ट्रेन, बस धर्मवीर जी ने ये 2 चीज़ मांगी थी हमने। ये 9 साल में कुछ नहीं किया? नहीं जी, कुछ नहीं किया। तो अब क्या लगता है भाई, जीत पाएगा रावदान सिंह? देखो जी, मेरे विचार से तो सतनाली के अंदर दान सिंह लीड लेके जाएगा। अच्छा, तो सतनाली में मतलब कितने वोट हैं? अगर यहाँ सतनाली पोलिंग 7,500 7,500 वोट है पोलिंग होएगी जी। अच्छा, तो 7,500 में परसेंटेज अगर देखें कितनी दान सिंह के साथ आ सकती है? इतनी तो क्या बताएं, जितनी तो सर्वे नहीं कर सकते। इतना नहीं है अंदाजा। हाँ, ये तो बता देंगे, 10 दिन बाद में बता देंगे। 60% राजपूत रहते हैं सतनाली में, राजपूत रहते हैं। राजपूत हरिजन दोनों बराबर की टक्कर, 36 कौम बराबर की टक्कर लेकिन ज्यादा तो है राजपूत और हरिजन। राजपूत ज्यादा है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या कहना हाँ जी, चाहोगे? किसको जिता रहे हो? देखो जी, अपना कोई पार्टी से भी सवाल रखा को नहीं। इस बीजेपी सरकार में सबसे पहले तो 277 नौकरी लगी है हमारे गांव में सतनाली में। सांसद का कोई बड़ा अहम रोल नहीं होता। जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसके घर पे 10 लाख रुपए होते थे वो बच्चा लगता था, यहाँ फ्री लगते हैं। रही बात देश हित में, हम धर्मवीर जी के साथ हैं और कहने वाले कुछ भी कहो, जिस दिन पोलिंग होगी सतनाली की 60% पोलिंग धर्मवीर जी के पक्ष में ही जाएगी और धर्मवीर जी नहीं मोदी के नाम से जाएगी। ये भाई कह रहे हैं कि दान सिंह को जाएगी। देखो जी, अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग तो सभी करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं ये बीजेपी छोड़ के ये कांग्रेस छोटा लगेगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। जाऊंगा एक मिनट सुनो, ये कह रहे हैं धर्मवीर ने पिछले 9 साल में कुछ नहीं करवाया। कौन कहता है कुछ नहीं? उसका देखो जाके, बताओ आप, बताओ मेरे को, बताओ देखो मैं एक भी काम बता दो आप, एक भी काम सारा बता दो। बढ़िया ही काम से करो। कोई एक काम बताओ आप, क्यों? कोई नहीं, एक काम बताओ। आप ही करते मोदी के नाम के वोट, मोदी ने क्या करवाया? मोदी सुनो, मोदी ने क्या नहीं करवाया आप ये बताओ मेरे को। धर्मवीर का जिक्र है, धर्मवीर देखो, आप एक बार। मोदी ने देश हित में देश कहाँ पहुँचा दिया। हिंदुस्तान को कोई जानता नहीं था, आज वहाँ डंका बजता है हिंदुस्तान का। रशिया का युद्ध हुआ, यूक्रेन का, किसी देश का कोई नागरिक निकला, हिंदुस्तान का झंडा लगाते ही लोग वार रोक देते थे। ये होती है ताकत। ये नहीं है मेरी नाली नहीं बनी, मेरी ये नहीं बना, मेरा झोपड़ा नहीं बना, ये नहीं होता। देश हित के फैसले देखते हुए हम मोदी जी के साथ हैं और धर्मवीर जी के साथ हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी साहब, क्या कहना चाहोगे? आप किसको जिता रहे हो साहब? मैं तो जी न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं कहाँ नहीं जीतूंगा। फिर भी मतदान तो किमी तो बताओ, उनको क्यों बताओ? मतदान किसको तो देना है, किसको नहीं पसंद कौन सी पार्टी आती है आपको? देखो जी, वैसे तो बीजेपी ठीक है पार्टी तो, लेकिन धर्मवीर ने ऐसा कोई काम नहीं किया यहाँ पर आकर के। दान सिंह के काम किए हुए हैं, बाकी वोट तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा। वोट बीजेपी देना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा मतलब इसके मतलब आगे पड़ेगा, कारण उसी बताओ। को पड़ेगा, इसको बीजेपी को पड़ेगा, पड़ेगा नहीं बीजेपी को पड़ेगा प्रधानमंत्री की वजह से। अच्छा, वो हमारे देश के एक नेता हैं जो विदेशों में उनका डंका बजता है। मतलब चौधरी धर्मवीर के नाम से ना सही, लेकिन नहीं, मोदी के नाम से डालोगे। मोदी के नाम से वोट डलेगा, जाएगा। हाँ जी, आप किसको दे रहे हो? अपना तो इसने था भाई, किसने? धर्मवीर ने। अच्छा, धर्मवीर ने वोट दो। चाहे आओ चाहे मत ना हो, अच्छा। अब पार्टी का पक्का है बीजेपी का। हवा तो एमएलए का भी बीजेपी का जाएगा। अच्छा, एमएलए में बीजेपी। गरीब से गरीब है यहाँ के, जो भी गरीब था उनके बच्चे नौकरी लगे हैं। कोई पूछता नहीं था उनको, बिना पर्ची बिना खर्ची। बिना खर्ची बच्चे लगे हैं। जगह खाने का दाना नहीं था उस बच्चे के, बस फार्म भरने की डील थी, लागने की डील थी। रिक्शे वाला भी लगा है। रिक्शे वाले का, जिसका हमारे खुद गांव मेरे में- भाई का लड़का हरियाणा पुलिस में लगा, इसकी ये दुकान है। पहले इसका लड़का सिलेक्शन नहीं करता था, फिजिकल नहीं करता था, 10 लाख रुपए नहीं थे मेरे भाई के पास। आज इसका लड़का हरियाणा पुलिस में बगैर खर्ची पर्ची लगा है। हम कैसे भूल जाएं? लोगों की सीधी बात है जी, कांग्रेस को वो सपोर्ट करेगा जिसकी पर्ची चलती थी जेब में खर्ची। हमारा वो गांव का SDM भी लगा है। हमारे गांव का SDM भी लगा है, चपड़ासी भी लगा है। था। 200 गाँव का जी? सतनाली के सतनाली का। 277 नौकरी लगी है हमारे यहाँ 10 साल में। एडीओ हमारे लगे, एडीओ हमारे लगा, करीब लगे हैं। सब कुछ हर पोस्ट लगी है। और कांग्रेस सरकार में मैं गिना दूं 10 साल के अंदर 5 लड़के लगे हैं, उस भी 10-10 लाख रुपए। जो नालायक बच्चे थे वो लगे हैं। 1 रुपये 3 ही लगेंगे, 10-10 लाख रुपए मेरे 1 लगे। रुपये कौन लग गया बोल। तो तेरो कांग्रेस में कितना लग गयो काका? क्यों कौन लग गयो? हरियाणा पुलिस में लग रहे छोरो, क्यों भाई नरेश लग गयो? लगे और पियो। राव बहादुर सिंह भी खड़े हैं। देखो जी, राव बहादुर सिंह को कोई वो रह जी नानो बैठा। ये राव बहादुर सिंह है ये। हाँ जी, बताइए सर। सारी पार्टी हम बीजेपी पार्टी से। हाँ, जननायक जनता पार्टी का, क्योंकि अजय सिंह चौटाला ऐसे पहले सांसद थे जो सांसद का वोट लेने के बाद धन्यवाद करूँ हर 6 महीने आते थे। अजय सिंह के नाम से हम राव बहादुर सिंह को वोट देते हैं, ना कि पर्सनल राव बहादुर सिंह को। लेकिन वो अजय सिंह चौटाला की पार्टी का निशान लेके आ रहे हैं, इसलिए राव बहादुर सिंह को वोट देंगे। पहला सांसद था अजय सिंह, कितना जिसने सपोर्ट मिलेगा या जेजेपी का? जेजेपी के वहाँ वोट मिलते रहते हैं। हमें पहले तो अजय सिंह सतनाली थे। इलाके से कितना सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट तो अब चुनाव शुरू होगा, अब जो टिकट मिली है। आपको पता है, आप भाई पार्टी में है, हाँ। कितने लोग हैं जेजेपी के इस साइड में? जेजेपी का हर गांव का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है। हर गांव का कार्यकर्ता है। तो जो आपकी अजय बार- सिंह से लगाव रखने वाला, अजय सिंह ऐसा नेता है जो हर गांव के अंदर बाई नेम बाई फेस 10 आदमी को जानता है इस इलाके में। तो धर्मवीर और रावदान सिंह को लेके क्या कहेंगे? इनका मन सुन रहे हैं हम। हमारा तो सिर्फ एक उद्देश्य है, जननायक जनता पार्टी। अच्छा, इससे बाहर नहीं जाना आप? इससे बाहर नहीं जाएंगे,
क्योंकि चौधरी भाई अजय सिंह चौटाला ने इस इलाके के लिए पहली बार हम देखा था, सांसद बहुत, चौधरी बंसीलाल भी यहाँ सांसद रहा, सुरेंद्र सिंह रहा, चौधरी रामनारायण डीसी सांसद रहा, हम चंद्रावती रही, कभी सांसद को देखा नहीं था, बड़ा बोर्ड उल्टा होने जाता। अजय सिंह चौटाला ऐसा सांसद था जो हर छठे मतलब हर महीने किसी न किसी गांव में जरूर आता था ग्रांट देने के लिए, पहला सांसद संत चौटाला जब उप मुख्यमंत्री थे, हाँ, उस समय उन्होंने अनाउंस किया था कि हिसार से रेवाड़ी मतलब जो अपना 4 लेन बनेगा, तो उस पे तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। देखो वह समस्या बात थी कि सरकार के अंदर में मतलब यहाँ हमारे 10 विधायक थे तो 20% हिस्सा था इधर, पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण मतलब अगर पूर्ण महकमा तो उनके पास ही था, मंत्री तो थे वो। नहीं वित्त मंत्री तो पैसे उसको मंजूर करवा दिया था, मंजूर करवा दिया था, लेकिन क्या हुआ कि वित्त मंत्री तो मुख्यमंत्री के पास था, वित्त मंत्रालय तो पैसे तो वो देने हैं उसके पास। अच्छा, इसलिए वित्त मंत्रालय की वजह से काम मतलब वो मुख्यमंत्री की सोच नहीं थी, मतलब बनाना नाम तो उसने उसकी सोच तो थी, क्योंकि हिसार और भिवानी उनका पर्सनल इलाका था, उनको पता था अगर ये काम बन जाएगा तो ये सीधे अजय सिंह चौटाला फिर जुड़ जाएंगे वापिस। बिल्कुल, तो जोड़ने की राजनीति हो रही थी, विकास की राजनीति। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप नंबरदार जी इनसे पूछो। मुझे पहले था चौटाला पार्टी में। अच्छा, और बहुत बढ़िया भाई साहब सांसद थे, हर काम किया उनने। और फिलहाल हूँ भाजपा में, लेकिन वोट के लिए जो है मैंने सोचनी पड़ेगी, यूँ सोचनी पड़ेगी कि उसने इतना बड़ा एरिया है हमारा, राजपूतों की संख्या कितनी है भाई, कम से कम 35,000 एक सदस्य नहीं मारा। काल मंदिरगढ़ में आया था, एक कुर्सी नहीं डली, श्रेणियों की डलवा दी, डलवा दी थी जी, बाद में डलवा दी, बेइज्जती करके डलवा दी। हम भीख नहीं मांगते किसी से, हम वोट देंगे अपना सोच समझ के, अपने भाईचारे के हिसाब से। सारे राजपूत नाराज हो गए, बिल्कुल नाराज थे। आप देखिए अब भी नाराज हैं। धर्मवीर ने क्या कराया था बाबूजी, 10 साल हो गया, एक गाड़ी को नहीं रुकी धर्मवीर से, कहीं का आया नहीं आज तक। यहाँ तो 3-3 वोट इकट्ठे दिए थे। शेर सिंह राणा की पार्टी से है कोई उम्मीदवार? ना उस पार्टी से हमने कोई मतलब। अच्छा, फिर भी सोच रहे हो आप किसको? ना हम सोच रहे हैं, लेकिन भाजपा में थे, और अब जो है हमारा विचार धर्मवीर के प्रति बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो किसने कर रहे हो फिर वोट? देखा घना ही बड़ा एरिया है, भाईचारा है। ठीक। वो तो 30 दिन पड़े हैं। मैंने राव दान सिंह ने बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा। दान सिंह ने कॉलेज बनवाई, सतनाड़ी में ITI बनवाई, बस स्टैंड बनवायो। दान सिंह ने के काम नहीं कराया, सब कुछ करे। से यो बस स्टैंड राव दान सिंह ने बताया। हम तो राव दान सिंह को ही चाहते हैं, राव दान सिंह को ही वोट देंगे। उस बार का नेता ही नहीं है, साफ सभी का बहुत अच्छा नेता है। रामविलास शर्मा आ जाएगा फिर सपोर्ट करने, फिर क्या करोगे? रामविलास को देंगे नहीं हम वोट, रामविलास के आदमी नहीं है। भी आपके यहाँ पे बना रखी हो, चाहे कोठी क्या है, ऑफिस भी बना दो चाहे सतनाड़ी में। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो नो तो आए, हर महीने सवामणी भी कर रहा है बालाजी की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना पंडित जी देखो, वोट यानी वो इलेक्शन लड़ेगा तो MLA का लड़ेगा, नहीं सपोर्ट तो करेगा ना। धर्मवीर की भी कर रहा था सपोर्ट कर, वो देखो पार्टी का नाता उसको वो खुद जाने करेगा। भाईचारा में चला जाऊंगा, बिल्कुल भाईचारा तो पहले हम भाईचारे में पहले हैं। रामविलास शर्मा जी आ जाएंगे तो आप कहते हो कि ठीक है जी? कौन ठीक, हमने पिछली दफा मैंने कह दिया था नहीं दें। अच्छा, नहीं देंगे, कह दिया था बिल्कुल कर दिया था उन्होंने। अच्छा, तो फिर विधानसभा में कहने दो। विधानसभा में जी सोचूंगा जो उम्मीदवार सही होगा उसको देंगे। बाद की बात है। ठीक है। सोच समझ अभी डिसाइड नहीं किया है? नहीं, तो अभी मिला जुला सर, मिला जुला सर चल रहा है। सोच में ये देना पड़ेगा। कैंडिडेट आने लग गए, दौरा करने लग गए गाँव में। कैंडिडेट धर्मवीर धर्मवीर आया है, धर्मवीर आ लिया जी, धर्मवीर आ लिया। और अभी और कोई आया नहीं? और नहीं आया। अच्छा, बहादुर सिंह भी आ लिया। पूरा रह जा, हम धर्मवीर ने देखा था। अच्छा, यहाँ धर्मवीर को देखा था, पैदल आया था, गाड़ियों में आया? गाड़ियों में आया, जवाहरनगर, पथुआ, नंगला। अरे भाई आप बताओ किसको जिता रहे? यहाँ पे तो शेर सिंह राणा RJP पार्टी था, यहाँ पे तो भाई को BJP को कांग्रेस। उन्होंने तो यहाँ सीट पर किसी उम्मीदवार खड़ा सीट पर भाई राकेश तंवर आ जाओ या और कोई आ जाओ। तो रोहतक में है ना, रोहतक में जा रहे हो, क्या बात होगी भाई, कोई ना कोई तो आओगे। लेकिन अपनी तो पार्टी RJP पार्टी है ना, BJP ना कांग्रेस। RJP ने अगर किसी को उठाया ही नहीं यहाँ से तो फिर किसको? भाई उठाऊंगा, इसी बात ना उठ नहीं ना उठे तो भाई वोट ही कौन दिया, नोटा दबा दिया भाई, नोटा दबा दो। ठीक, वोट कौन दिया, मतदान करना पड़े। हाँ मतदान
मतदान करा मतदान करना जरूरी है। हाँ नोटो तो भरा कितनी देर के हो गए भाई? 8 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस हो गए। की बताओ वो कैंडिडेट भी होना चाहिए। सही है, अच्छा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी से कदे आया सही है। कौन कैंडिडेट आने की बात कर रहे हो? बयानी थी आओगी जी। अच्छा के अंदर बोरिंग करवा के चालू करवा के फिर भिवानी गई थी। अभी कह रहे थे आपकी विधायक ने घोषणा की थी, बाकी सारे काम सारे बीजेपी सरकार में हॉस्पिटल बन रहा जाके ये देखो। कह रहे थे रावदान सिंह ने घोषणा दिलाओ मैं कागज में मैं कह दिला भाई सारा काम को भोजन से मैं कहने थाली में गाल के कौन दूंगा तो काम देखी जाओ बात। सारे जैसे बस स्टैंड वगैरह सब बाद में सब बने। बीजेपी सरकार में बने। तहसील पहले बनी थी। तहसील पहले बनी थी। हाँ, अनाज तहसील मंडी पहले। टीन सेट अनाज मंडी में ये बने अनाज मंडी पुरानी टीन सेट पुरानी टीन बहुत पुरानी है अनाज मंडी टीन सेट। लेकिन बस स्टैंड किस राज्य में बना? बीजेपी सरकार में काम चल कांग्रेस में बन लिया। कांग्रेस में बन लिया। बात फालतू कर रहे हैं। घोषणा जलदार साहब बताओ। वीडियो ऑफिस और ये बस स्टैंड ये कांग्रेस का राज होगा। अब बड़ी है ITI वगैरह दी। ITI और जो हॉस्पिटल का काम चल रहा है यो भाजपा सरकार में ही बन रहा है। जो रिकमेंड कांग्रेस में होगी थी। नंबर 2 रिकमेंड कांग्रेस में हुई है। वो तो योजना तो बनती है। किसान की सबसे जरूरत थी बिजली की, वो पावर हाउस ओम प्रकाश चौटाला 132 पावर हाउस बनाए तो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री ने वो करे पर्ची तो और बिना पर्ची उसको बनाया गया। नौकरी हमारा गाँव में कम से कम 280 का करीब मिली। अच्छा, श्रुति चौधरी की टिकट काट दी, बंशीलाल ने काम करवाया। श्रुति को क्या करवाया? वजन को तो काम बंशीलाल के बारे में क्या कहोगे? बंशीलाल बहुत बढ़िया आदमी था। यानी हम तो सन 1973 जाया करते सुरेंद्र के पास टाली का हार था घर। अच्छा, और जाया करते पुराना साथी हमारे पुराने साथी थे, हमारे घर आया करते। ठीक, बहुत बढ़िया काम किया चौधरी साहब ने। तो यहाँ पानी कहाँ था, बिजली कहाँ थी? चौधरी बंशीलाल के कारण तो यहाँ बिजली आई, ट्यूबवेल लगे और भाई हमारा पूरे किस गेहूँ नहर में पानी अब आया है। बनवाई चौधरी बंशीलाल ने पानी 2 साल अब हर 15 दिन पानी आता है नहर में एक बार। और बंशीलाल तो यानी वो पुरुष था हरियाणा का। पानी बीजेपी नहर तो कोई खोद दे भलाई पर उसमें परवा और जब वो है ना पानी तब आया, अब वही है वो नहर, पहले तो खड्डे ही थे। हमारे बंसीलाल जी यहाँ से हरियाणा सतनाले से वो यही सेवा करे हैं हमारे, हम भी उनके आभारी हैं। और अभी है ना हमारे चाचा जी दादाजी बैठे हैं, उनके बारे में हम देखो उन बंसीलाल की जिंदाबाद कर रहे हैं। अभी भी देख लो ना, हम उनके ही प्रचार हैं बंसीलाल के। अभी भजन लाल आ जाओ, कोई भी आ जाओ, चौटाला आ जाओ, हम तो बंसीलाल की कर रहे हैं प्रशंसा। क्यों कर रहे हैं? क्या खास बात? उनकी खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी काम हुआ ना बंसीलाल के कारण हुआ था। अभी कोई भी कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें बंसीलाल की चाहिए हमें। हाँ, तो पूरी खबर आपने देखी जिसमें अनेकों लोगों ने अपनी राय रखी और अलग अलग लोगों ने अलग अलग पार्टी का समर्थन और अलग अलग नेता का समर्थन किया। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और लिखिए कि कौन जीतेगा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।